नमस्कार। आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वह है विज्ञान में प्रकाश, यानी साइंस में लाइट। प्रकाश है क्या? प्रकाश की खोज कैसे की गई? प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत क्या है? प्रकाश के बारे में आप और क्या क्या चीजें जानते हैं, इन सब का आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे प्रारंभिक चीज तो आप ये समझ लें कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जहां से कि प्रकाश अपने आप मिलता है वह है सूर्य। सूर्य से चलता है प्रकाश। दो चीजें तो पक्की थी कि सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। उसमें मूल 7 रंग होते हैं, लेकिन वो रंगहीन होता है, श्वेत होता है। 7 रंग कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। साथ ही साथ एक चीज और पक्की थी कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोलो, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोलो, एक ही मतलब। तो 3 चीजें तो आपको मूल रूप से ध्यान होना चाहिए। पहली चीज कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा या बाह्य कारक है जिसके कारण हमारे नेत्र वस्तुओं को देखने में समर्थ हो पाते हैं। ये तो हुई प्रकाश की परिभाषा। दूसरा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत बता दिया। तीसरा, मैंने आपको बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते ही होते हैं, उससे कम तरंग दैर्ध्य और ज्यादा तरंग दैर्ध्य, मतलब बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य और लाल रंग से ज्यादा तरंग दैर्ध्य की और किरणें भी होती है। अभी तो मूल 7 पढ़ना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि प्रकाश का वेग जो होता है 7 रंग का, जितने रंग है उसमें सबका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये मूल बात दिमाग में रखना है। अब आगे 2 चीजें समझना है। तरंगे जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। मैं जो बोल रहा हूं जीभ से, ये यंत्र है, जीभ एक यंत्र है और यंत्र से बोल रहा हूं, ये यांत्रिक तरंग है। और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है। उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, गामा आवेश रहित कण। दोनों में अंतर क्या है? यदि हम विद्युत क्षेत्र लें या चुंबकीय क्षेत्र लें, विद्युत क्षेत्र लें या चुंबकीय क्षेत्र लें, यांत्रिक तरंग को भेजोगे तो ना तो उस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा ना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि हमने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से विद्युत चुंबकीय तरंग को भेज दिया तो उसके धनात्मक कण यानी अल्फा धन कण ऋण की ओर, बीटा ऋणात्मक कण धन की ओर और गामा आवेश रहित कण सीधे निकल जाएंगे। कहने का मतलब कि यांत्रिक तरंग पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वो आकर्षित विकर्षित नहीं होती, उसमें विचलन नहीं होता। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि उसको विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के बीच से गुजारा जाए तो उस पर प्रभाव पड़ता है, वो आकर्षित विकर्षित होती है, उसमें विचलन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको पहले बता दी। अब बात आती है जिसको पढ़ने के लिए आज हम उपस्थित हुए। 2 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला तो ये कि प्रकाश है क्या और प्रकाश का सिद्धांत कितने हैं, और दूसरा प्रश्न ये लेकर उपस्थित हुए हैं कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती प्रकृति, डाउन नेचर की होता है। 2 प्रकार की प्रकृति की होती है प्रकाश
प्रकार की क्यों नहीं होती? ठीक है ना? इन दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए। तो मैं आपको इसको एक कहानी के रूप में समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के बारे में क्या क्या चीजें मालूम थी? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश में से सूर्य से निकलने वाले प्रकाश में 7 रंग होते, मूल रंग होते, रंगहीन होता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना? ये चीजें कॉमन थी, ये जानकारी थी। अब एक सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि अब आप ये बताइए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठे, तो जैसे बोलते ना लेडीज फर्स्ट, तो उस समय होता था ओल्डेस्ट फर्स्ट, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जो सबसे सीनियर आदमी है, वो सबसे पहले बोलेगा। तो सबसे सीनियर थे हाइगन्स। हाइगन्स ने सबसे पहले बोलना शुरू किया प्रकाश क्या है ये बताने के लिए। तो हाइगन्स ने बोला कि मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं उसका नाम है तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स ने क्या बताया वो सुने आप। हाइगन्स का कहना था कि प्रकाश सूर्य से तरंगों के रूप में गमन करता है। हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत दिया और बताया कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं। अलग अलग रंगों के लिए तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके लिए वेग एक ही होता है। जैसे बैगनी रंग की बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य कम होती है, लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। फिर सुन लें आप, हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया कि प्रकाश सूर्य से जब चलता है तो यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। अलग अलग रंग के तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी रंगों की तरंगों का वेग, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही होता है। इतना बोलने के बाद हाइगन्स साहब बैठ गए। अब इसके बाद से जूनियर थे न्यूटन। न्यूटन को बोलने का मौका मिला तो न्यूटन ने अपने सिद्धांत का नाम बताया कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कहा प्रकाश सूर्य से जब चलता है तो अति सूक्ष्म, दृढ़, पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है। अति सूक्ष्म मतलब जो खाली आंख से दिखते ना हो, अति सूक्ष्म है ना। दृढ़ मतलब जो टकरा के टूटते ना हो, और पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब जो वापस अपने स्थान पर लौटने की प्रवृत्ति रखते हो। तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में कणिका क्यों बोला? उसने कहा कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश अति सूक्ष्म, दृढ़ और पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है। अब जब ये इतने छोटे कण हो गए कि दिखते ही नहीं है, तो कण को कणिका बोलने लगे। तो हाइगन्स के बाद न्यूटन ने दिया कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन के अनुसार सूर्य से चलने वाला प्रकाश अति सूक्ष्म, दृढ़, पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। अलग अलग रंग के लिए कणिकाओं के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के लिए प्रकाश, सभी के लिए वेग कैसा होता है। तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या बोला कि अलग अलग रंगों के लिए कणिकाओं के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के लिए प्रकाश का वेग एक जैसा होता है। अब हाइगन्स और न्यूटन दोनों का अपने अपने सिद्धांत हो गए। एक ने तरंग सिद्धांत बताया, एक ने कणिका सिद्धांत बताया। अब हाइगन्स के जो विद्यार्थी थे मैक्सवेल, हाइगन्स के स्टूडेंट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपने गुरुजी यानी हाइगन्स के सिद्धांत में संशोधन किया, करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है। तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से तो प्रकाश तरंगों के रूप में ही चलता है, लेकिन वो तरंगें यांत्रिक नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती। मैक्सवेल
संशोधन करके बताया कि जो तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? सूर्य से चलने वाला प्रकाश जिन तरंगों के रूप में चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अलग अलग रंगों के लिए तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके लिए प्रकाश का वेग एक समान होता है। इन्होंने अपने गुरुजी के सिद्धांत में संशोधन कर दिया। अब आए प्लांक। प्लांक के गुरुजी थे न्यूटन। प्लांक ने अपने गुरुजी न्यूटन के सिद्धांत को सुधार दिया। इन्होंने भी करेक्शन किया। क्या बोला? इन्होंने कहा कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश अति सूक्ष्म, दृढ़, पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में तो चलता है, लेकिन वो कण अलग अलग नहीं होते, कण के बंडल होते। यानी सूर्य से जो प्रकाश चलता है वो कणों के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। ये कणों के बंडल, ये फोटॉन या जो क्वांटा है, इनमें जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं फोटॉन ऊर्जा या क्वांटा ऊर्जा। समझ में आया? प्लांक ने संशोधन। अब क्या हुआ कि जब चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत बता दिए, हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत, तो नया सिद्धांत बना प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। यहां पर प्लांक और मैक्सवेल के दोनों के नियमों को जोड़ दिया गया। क्या बना दिया गया? अब ये बोल दिया गया कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। यानी सूर्य से चलने वाले प्रकाश की प्रकृति, नेचर जो है, डाउल, दो प्रकार का होता है, द्वैतीय प्रकृति होती है। जब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो वो कण के बंडल होते हैं, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत ये है कि प्लांक और मैक्सवेल के सिद्धांत को मिला दीजिए, आधुनिक सिद्धांत बन गया प्रकाश का कि प्रकाश की प्रकृति द्वैतीय होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। जब वह तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जब वह कणों के रूप में चलता है तो कण के बंडल होते हैं, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, जिनमें ऊर्जा होती है, जिन्हें हम फोटॉन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि प्रकाश की प्रकृति द्वैतीय प्रकृति है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। हमने आपको इसके पहले भी आग्रह किया है कि अनेक संसाधनों का, आधुनिक संसाधनों का हम उपयोग करने लगे। यूट्यूब लाइव, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट ऐप और क्या कहते हैं फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से हम धीरे धीरे करके आप हमसे परिचय बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़ें, हमको आप हमारे साथ मित्रता बढ़ाएं, जिससे कि आपका फायदा हो। यदि आप सर्वोच्च शिखर पर, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होना चाहते हैं तो आपका हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चलना उचित होगा। कारण हम हर वो शैक्षिक सामग्री का उपलब्ध करा रहे हैं, उसका अध्ययन करा रहे हैं जो न सिर्फ वर्तमान में काम आने वाली है, भविष्य में भी काम आने वाली है। ध्यान रखें, आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेने पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस समय कौन सी लिंक के माध्यम से कौन से विषय के किस अध्याय को कितनी देर तक पढ़ाया जाएगा। तो मेरा बार बार आग्रह है कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें लाइक करना तो है ही, आपको कमेंट लिखना ना भूलें। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ध्यान रखेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से सुन के अक्षरशः जैसा मैंने बोला है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।